आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, रावण ने जब मारीच को मृत्युदंड देने का फैसला सुना दिया तो और अपने पास कोई और अल्टरनेट ना होते हुए मारीच ने उचित समझा कि अगर मरना होगा तो श्री राम के हाथों ही क्यों ना मरूं। यह रावण दुष्ट है, इसके हाथों से मरना तो मुझे वैसे भी नरक में जाना पड़ेगा, और अगर श्री राम के हाथों मरूंगा तो मुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन दोनों में से चुनाव करते हुए और मारीच ने स्वर्ण रूपधारी मृग का वेश धारण किया और प्रभु राम की पर्ण कुटी के पास जाकर विचरने लगा। उसके साथ ही रावण ने भी एक भिक्षुक का रूप धारण किया और पर्णकुटी के सामने एक वृक्ष की ओट में खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा। मृग बनकर मारीच पर्णकुटी के सामने जब विचरण करने लगा, उसका रूप इतना विचित्र और आकर्षक था कि उसे कोई भी देखता उसकी ओर आकर्षित हुए बगैर नहीं रहता। सीता ने जब उसे देखा तो राम लक्ष्मण को शस्त्र सहित उनके पास आने के लिए पुकारने लगी तथा मृग को भी साथ साथ देखती जाती थी कि कहीं वह चला ना जाए। वे दोनों सीता के पास पहुँचे और सीता की दृष्टि की ओर उन्होंने भी अपनी दृष्टि उठाई। उन्होंने भी मृग को देखा। तो दोस्तों, लक्ष्मण जी तो इसके भुक्तभोगी थे। पहले ही लक्ष्मण जी को ऐसा एक आभास हुआ था। लक्ष्मण के मन में तुरंत अपने पुराने अनुभव की याद आ गई और उस मृग के मारीच होने की उनको शंका हुई। इससे पूर्व कि लक्ष्मण कुछ बोलते, सीता जी ने राम की ओर उन्मुख होकर कहा कि हे आर्य, इस भूतल पर आज तक मैंने ऐसा सुंदर मृग नहीं देखा है। महाभाव हूँ, अगर आप इसे ले आएं तब आश्रम में अपना मन बहलाने के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। हमारे आश्रम में पहले भी बहुत से मृग हैं, परंतु इसके होने से आश्रम और अधिक शोभायमान हो जाएगा। दोस्तों, सीता के मन में यही लालच था कि और जंगली हिरन वहाँ बहुत से थे, लेकिन इस जैसा सुंदर मृग कोई भी नहीं था। इसमें चमक थी और यह एक खास रूप से बनाया गया था। तो दोस्तों, यह एक षड्यंत्र था, लेकिन इस षड्यंत्र के चलते सीता जी उनकी बातों में आ गई। तो दोस्तों, सीता जी इसीलिए चाहती थी कि इस मृग को अगर आपने पकड़कर मेरे पास ला दिया तो आश्रम में मेरा दिल लगा रहेगा। इन वचनों के साथ ही यह वृतांत समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों और भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।